कीजिए मुझे नारायण। धन्यवाद नारायण। आज तो प्रतीत होता है समस्त सृष्टि प्रजापति दक्ष का साथ निभा रही है। बार बार शिव की हार हो रही है। और वैसे भी जब नारायण स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं तो मुझे किस बात का भय। मूर्ख मत बनो दक्ष। ये मत भूलो वो महादेव है, वो कण कण में है। तुम महादेव को समझ ही नहीं पाए। तुम उनके एक अवतार को बांधोगे, वो दूसरे अवतार में आएंगे। संसार के सारे बंधनों का अंत हो जाएगा, किंतु महादेव के अवतारों का नहीं। नारायण, मुक्त कीजिए मुझे। आप अभी क्रोधित हैं। हाँ, हूं मैं क्रोधित। शांत होकर सोचिए। वचन से मैं बाध्य हूं, महादेव नहीं। भला पंचतत्व के निर्माण करने वाले को कौन बाध्य कर पाया है? दक्ष, छोड़ दो ये हड़। अब भी समय है। महादेव के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्षमा याचना क्यों आराध्य? आज तो समस्त संसार ने शिव की शक्ति और सामर्थ्य देख लिया है। और जब यज्ञ भूमि युद्ध भूमि बन ही गई है तो क्यों ना हार जीत का निर्णय हो ही जाए। जब शिव का साक्षात स्वरूप मेरे समक्ष वंदित है, प्रजापति दक्ष, मेरे विषय में तो सुना होगा। तो मुझे इस दायित्व से मुक्त करो दक्ष। इस अपवित्र घटना का मैं और भागी नहीं हो सकता। धन्यवाद नारायण। आपने अपना वचन निभाकर अपना दायित्व पूरा किया। मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। और वैसे भी अब तो ये महादेव का स्वरूप मेरे समक्ष वंदित है। मैं आपको आपके दायित्व से मुक्त करता हूं नारायण। बंधक बन कैसा प्रतीत हो रहा है वीरभद्र?
नारायण, ये क्या है? रक्षा कीजिए नारायण। ये मेरा नहीं, मेरे महादेव का आदेश है। समस्त सृष्टि के भाग्य को दांव में रखा है नारायण। आप सृष्टि के संचालक हैं नारायण। एक अभिमानी व्यक्ति के लिए सृष्टि को दांव पे कैसे रख सकते हैं आप? आज संवाद नहीं, संहार होगा। अवश्य होगा। आगे बढ़े नारायण, आगे बढ़े। या तो मेरे मार्ग से हट जाइए या फिर मुझे युद्ध में परास्त कीजिए। कीजिए। आपने वचन दिया है नारायण, रक्षा करने का वचन दिया है आराध्य आपने। युद्ध में परास्त कीजिए। नारायण, नारायण, आपने मेरी रक्षा का वचन दिया है नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। तुमने अभी मुझे वचन के दायित्व से मुक्त किया है दक्ष। अब तुम्हारी रक्षा और इस यज्ञ के संरक्षण पर मेरा कोई कर्तव्य नहीं। कैसी बात कर रहे हैं नारायण? कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे कर्म के परिणाम को टाल सकता हूं किंतु उसे रोक नहीं सकता। वो वचन मैंने निभाया भी, किंतु तुम्हारी नियति से तुम्हारी रक्षा करने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं। ये जो खड़ी है
यही तुम्हारी नियति है दक्ष। नारायण, मुझे सामने खड़ी है, आपने देखा उसे? ठीक है, प्रजापति दक्ष इतना भी दुर्बल नहीं कि एक स्त्री को स्वयं से लड़ने का अवसर न दे। पहचाना मुझे दक्ष? ध्यान से देखो और पहचानो मुझे। आज तक तुमने स्त्री के कुछ ही रूप देखे हैं। जो सर झुका के आज्ञा का पालन करे वो पत्नी, अन्यथा दासी। जो शत्रु पे अस्त्र बनकर वार करे वो पुत्री, अन्यथा शत्रु। परंतु तुम भूल गए कि शक्ति का केवल एक ही रूप नहीं होता। शक्ति को प्रसन्न करके तुमने वरदान पाया और पुत्री को शस्त्र बनाकर उद्देश्य बना डाला। अब देखो स्त्री का वो रूप जो काली है, काल से परे है, प्रचंड है, जो पाप और अपराध का प्रतीकार है। मैं ही आदि शक्ति हूं जिसने तुम्हें वरदान दिया था। तब मैं मां के रूप में थी और फिर तुमने मुझे पुत्री के रूप में देखा। वो पुत्री जिसको तुम्हारे अहंकार की अग्नि ने स्वाहा कर दिया। तुम वो अभागे हो जिसने सबके वरदान में पाई पुत्री का मान नहीं किया। अपने अभिमान में उसका त्याग किया और अब तांडव देखो। अरे युद्ध करना है तो युद्ध करो, एक स्त्री की भांति शब्द नहीं, अस्त्र चला। दक्ष, मैंने तुम्हें पिता के रूप में देखा है और पुत्र के रूप में देखा है। इसीलिए मैं तुम पर प्रहार करके तुम्हें दंडित नहीं कर सकती। तुमने सबसे अधिक चोट शिव को पहुंचाई है, इसलिए उन्हीं का रूप तुम्हें दंडित करेगा।
बचाओ मुझे, वो आ रहा है। बचाओ मुझे उससे, बचाओ उस वीरभद्र से। हे देवताओं, हे पुरुषों, हे शरीर सौष्ठव के प्रतियोगियों, बचाओ मुझे उससे। मुंह के ताक रहे हो मेरा, बचाओ। परमपिता, परमपिता, उस विचित्र जीव से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए परमपिता। परमपिता, इस कुरूप जीव से रक्षा करें मेरी। कितना मना किया था मैंने तुम्हें कि छोड़ दो ये मूर्खता, परंतु तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि हर ली। नहीं मानी तुमने मेरी बात। अब जो ये काल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारी नियति है दक्ष, जिससे मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम तो महादेव से लड़ने वाले थे ना? अभी तो महादेव का एक ही अंश तुम्हारे सामने आया है और तुम दया की भिक्षा मांग रहे हो। परंतु दक्ष, तुम्हारे अहंकार की अग्नि ने तुम्हारी दया की डोरी को भस्म कर दिया है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मानस पुत्र हूं तो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। नारायण, 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 मुझे बचा लीजिए। नारायण, आप मत भूलिए, आप आराध्य हैं। नारायण, मेरी रक्षा कीजिए, मुक्त कीजिए मुझे इस वीरभद्र से। आराध्य, तुम्हारी मुक्ति का एक ही रास्ता है दक्ष, भक्ति। यदि अपने अंतिम क्षणों में महादेव की भक्ति करोगे तो कदाचित तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में उनके सिवा तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकता। चिंतन बड़ा ही विचित्र भाव है। ये वो ही भाव है जो मनुष्य को ऊंचाइयों पर ले जाता है, और यही भाव उसी मनुष्य को निराशाग्रस्त कर देता है। इस चिंतन का चयन आपके हाथ में है। जो बीत गया है उसका चिंतन ना करें, जो आप करने वाले हैं उसका चिंतन करें, क्योंकि जब आप भविष्य का चिंतन करेंगे तब आपका वर्तमान स्वयं सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए बीती को बिसार दीजिए, भूल जाइए, एक नया प्रयास कीजिए, एक नया आरंभ कीजिए।